घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों के बीच जहां शिव और पार्वती अपने भक्तों के लिए सदा उपस्थित है, वही है मल्लिका अर्जुन। प्रिय भक्तों, इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और श्री गणेश जी अपने विवाह को लेकर आपस में लड़ रहे थे कि पहले मैं शादी करूंगा, पहले मैं शादी करूंगा। इस कलह के समाधान के लिए दोनों भाई अपने पिता महादेव और माता पार्वती के पास गए। दोनों भाई ने अपनी अपनी बात बताई। दोनों भाइयों के बीच शादी को लेकर चल रहे विवाद को देखकर भगवान शंकर माता पार्वती ने कहा, इस बात का समाधान एक ही प्रकार से हो सकता है। अगर तुम दोनों में से जो भी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ पहले आ जाए तो उसी का विवाह पहले करा दिया जाएगा। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय खुश हो गए। तत्काल अपने मयूर पर सवार होकर निकल पड़े पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए। इधर श्री गणेश जी चिंतित हो उठे कि मेरा तो वाहन चूहा है, भला वह दौड़ में मोर का सामना किस प्रकार से कर पाएगा। मगर गणेश जी बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने सोच विचार किया और अपने माता पिता से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। फिर गणेश जी ने पूरी श्रद्धा के साथ उनके चरणों को स्पर्श किया, साथ ही पत्र पुष्पों द्वारा उनकी पूजा की और उसके बाद अपने माता पिता की परिक्रमा करने लगे। जब एक परिक्रमा पूरा हो गया तो शिव पार्वती के चरण स्पर्श किए और फिर परिक्रमा लगाने लगे। दूसरा पूरा हुआ तो फिर चरण स्पर्श किए। इस तरह 7 बार विधिवत पूजन किया। यह देखकर माता पार्वती ने पूछा, पुत्र ये परिक्रमा क्यों की है? तब गणपति जी ने कहा, सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य माता की परिक्रमा करने से हो जाता है। यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। पिता का पूजन करने से सभी देवताओं का पूजन हो जाता है, क्योंकि पिता देव के समान होता है। अतः आप दोनों की परिक्रमा करके मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। यह सुनकर बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती जी गणपति जी की चतुराई को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे और श्री गणेश जी का विवाह विश्व रूप प्रजापति के 2 पुत्र रिद्धि और सिद्धि से करा दिया। जब स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी के परिक्रमा कर रहे थे, भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद जी कार्तिकेय से मिले। उन्होंने विस्तार से श्री गणेश के विवाह के बारे में बताया। विवाह की सूचना मिलते ही स्वामी कार्तिकेय महाराज वापस लौटे तो देखा श्री गणेश जी का विवाह हो चुका था और उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति भी हो गई। यह देखकर कार्तिकेय महाराज बहुत नाराज हो गए। उसके बाद कार्तिकेय महाराज ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। वहीं से वे क्रोंच पर्वत की ओर चल गए। वहीं क्रोंच पर्वत पर कार्तिकेय महाराज रहने लगे। भगवान शिव माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद जी को भेजा क्रोंच पर्वत पर। देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से कार्तिकेय जी को मनाने का प्रयास किए, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव जी को लेकर क्रोंच पर्वत पर पहुंच गई। इधर स्वामी कार्तिकेय महाराज जी को अपने माता पिता का आगमन की सूचना मिली और वे वहां से 12 कोस अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। भगवान शिव उस क्रोंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका यानी पार्वती मैया, अर्जुन यानी भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिका अर्जुन का नाम ज्योतिर्लिंग इस संसार में प्रसिद्ध हुआ। प्रिय भक्तों, सिर्फ यही एकमात्र मंदिर है जहां माता सती के अवशेष गिरे थे, इसलिए यह स्थान ज्योतिर्लिंग भी है और शक्ति पीठ भी है। कहते हैं यहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों के दर्शन एक साथ होते हैं। मल्लिकार्जुन के दर्शन से
घर परिवार में प्रेम और एकता बढ़ती है और जीवन से क्लेश दूर हो जाते हैं। अब यात्रा हमें ले जाएगी मध्य प्रदेश की नगरी उज्जैन महाकाल के दरबार में। तो प्रिय भक्तों, यह मेरा एपिसोड कैसा लगा अपने कमेंट्स हमें जरूर शेयर करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।